वंस अगेन वेलकम। आज बेटा हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर 8 ही कंटिन्यूस रख रहे हैं और चैप्टर 8 के अंदर अपना ये फोर्थ टॉपिक होगा जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द दलित एंड आदिवासीज। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात किया बेटा हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स द राइट्स of the Dalit communities, how the provision of the reservation has been established in our constitution, कि हमारे संविधान में जो दलित और आदिवासी लोग हैं जो पिछड़े हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए सभी लोगों से, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उनके विकास के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण रिजर्वेशन की फैसिलिटीज है। किसमें? in the jobs, government employment as well as in the government institutions, government colleges, जो भी आप पढ़ाई के लिए जो कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है जिसके अंदर पूरा पैसा सरकार लगाती है, वो कॉलेजेस में वहां पर इनके लिए रिजर्वेशन का फैसिलिटीज है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एजुकेशन एज वेल एज फॉर देयर जॉब एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी रिजर्वेशंस दी गई है। यहां तक तो आपका क्लियर हो चुका है पहले टॉपिक में। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द दलित एंड आदिवासीज। जो कम्युनिटीज है दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के लोग जो अपने देश में रेजाइड कर रहे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ में हिस्टोरिकली बहुत सारे इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशंस के अलावा इनके जो वुमेन्स हैं आदिवासी या फिर मैन है उनके ऊपर असल्ट, फिजिकली असल्ट किया जाता है, मॉरली उनका जो ह्यूमिलेशन की जाती है, उनकी यानी कि मतलब उनके सम्मान को चोट पहुंचाई जाती है। इस तरह के कई तरह के अलग अलग तरह से उनके साथ में भयानक टेरिबल अत्याचार होते हैं। मैं बात कर रहा हूं आदिवासी और दलित कम्युनिटी के साथ अपने देश के अंदर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में। नाउ दलित कम्युनिटीज कुछ पीरियड तक तो इसको टॉलरेट करती रही, बट एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में अगर हम बात करें 1970 से लेकर 1980 के दौर में, 1970 से लेकर 1980 का ड्यूरेशन ऐसा है, ये तंग आ गए जो अपर कास्ट की जो ह्यूमिलेशन से तंग आ चुकी थी दिस कम्युनिटीज एंड सब एक हो गए। फाइनली दे हैव स्टार्टेड द एजिटेशन। इन्होंने अपने विद्रोह शुरू कर दिया किसके अगेंस्ट में? अपर कास्ट के, बिकॉज इनका इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो एक यूनिटी हुई इसमें। और पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो देश के दक्षिण के राज्य हैं वहां पर जो इनके साथ में अत्याचार हो रहे थे उनके अगेंस्ट में दलित और ये आदिवासी कम्युनिटी खड़े हुए और इनका जो डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लोटेशन है, शोषण हो रहा था या फिर इनका मार्जिनलाइजेशन से इसके अगेंस्ट में और खड़े हुए। इसका रिजल्ट भी आए, क्या आए? They have compelled the government to frame the laws for their protecting their rights, dignity, ठीक है ना? ऐसे कानून बनाए गए देश में, इनके स्ट्रगल की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा और कानून बनाया गया एंड दैट एक्ट वाज कॉल्ड SC एक्ट 1989। 1989 एक्ट का मतलब कानून। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो आदिवासी और ट्राइबल पीपल से इनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में लेते हैं। इसके बारे में मैं आपसे पहले रिजर्वेशंस जो भी है इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। एक्ट मींस कानून 1989 में बना, इसलिए इसको 1989 एक्ट कहा जाता है। किसलिए बना? 1970 से 1980 के बीच में जो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, इनके ऊपर असल्ट किया गया, फिजिकल मॉरल असल्ट हुआ इनकी वुमेन्स के साथ में, तो इसके लिए फिर ये कानून बनाने के लिए सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया। ठीक है ना? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 लेके आए।
इनके प्रोटेक्शन के लिए। क्या कहता है एक एक्ट, इसमें क्या प्रोविजन है जरा देख लेते हैं। कुछ तो पेनल्टी देने का होगा ना, इनको सजा देनी होगी ना, जो अपर कास्ट के लोग हैं जो इनके साथ में हीनियस क्राइम करते हैं, एकदम जघन्य अपराध। और साथ ही साथ में एक आपको मैं एग्जाम्पल से भी, आप अपनी बुक में भी पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, ये दे के रखा हुआ आपके पेज नंबर, अगर मैं बात करूं 98 पेज के ऊपर है, प्रोटेक्टिंग दी राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी। इसको पूरा पढ़ना, बेसिकली इट इज अ स्टोरी, ठीक है ना। स्टोरी का कंक्लूजन मैं बता देता हूं, पूरा स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं। स्टोरी में क्या है, जैसे आदिवासी और दलित है, उन्हीं में एक इसी जनरेशन के साथ में जो अत्याचार हो रहे थे, इसमें से एक ये भी इंक्लूड किया गया है कि इस कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, एक ही इनके यहाँ पे ट्रेडिशन है, एक फेस्टिवल है, जब ये गांव के आसपास के जो पंडित हैं, प्रीस्ट हैं, उनको बुलाते हैं और उनके पैर की धुलाई की जाती है, और पैर की धुलाई के बाद में जो पानी होता है, जो गंदा पानी, उसको पिया जाता है इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं। तो इसी कम्युनिटी में एक लड़का है, वो जो थोड़ा एजुकेशन ले लिया, उसके बाद में उन्होंने इसके अगेंस्ट में ये बात कहा कि नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे उसके ये कहने की वजह से जो अपर कास्ट की जो कम्युनिटी अपेस्ट लोग हैं, वो सब अगेंस्ट हो गए, और जो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के लोग हैं, वो भी बहुत इस लड़के को सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट न करने का कारण ये है, उनको लगता है इसकी सपोर्ट में जाएंगे तो जो अपर कास्ट है, जो डोमिनेट कर रही है उनके ऊपर, जो उनको तंग कर रही है, वो ज्यादा तंग करने लगेगी और उनको काम नहीं देगी। खेत और जो भी घर पे काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर काम नहीं देंगे। लेकिन लड़का वो स्ट्रगल करता है और फाइनली उसके स्ट्रगल का रिजल्ट आने लगता है। वो पुलिस में फाइल भी, कंप्लेंट भी फाइल करता है, और मीडिया में काफी बात उछलती है, और फिर एक्शन लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई करती है, और पुलिस की कार्रवाई में पुलिस इसी एक्ट का रेफरेंस देके जो भी लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़ लेना। द एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 in response to the demand made by the Dalit and the other that the government must take seriously the ill treatment and the humiliation of the Dalit। अब पूरे दलित हो गए, उन्होंने डिमांड रख दी सरकार के सामने, जिसकी वजह से ये कानून बना। उन्होंने बोला कि भाई अब सरकार को कदम उठाने चाहिए, दलित के साथ में जो व्यवहार हो रहा है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है, बुरा व्यवहार हो रहा है, उनकी ह्यूमिलेशन हो रही है। ह्यूमिलेशन मतलब उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है, बेइज्जती की जा रही है। गवर्नमेंट को अभी सीरियसली एक्शन लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा, ठीक है ना। नेक्स्ट, to indicate the government that the untouchability was still being practiced in most hideous manner, दलित demanded new laws for it। अब दलित ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि सरकार चाहे कानून बना चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1989 जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन ये कानून बनने के बाद भी जो इल ट्रीटमेंट है, अनटचेबिलिटी है, वो अभी भी स्टिल इट इज इन प्रैक्टिस। छुआछूत है समाज के अंदर, वो अभी प्रैक्टिस में है, और छुप के काफी हो रहा है, सरकार की नॉलेज में नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और दलित डिमांडेड कि इसके लिए कोई और कानून बनाया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए और पेनलाइज किया जाए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। द एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम। अब इस एक्ट में क्या क्या है, ये एक्ट 1989 का शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, ये डिफरेंशिएट करता है सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स में। अलग अलग क्राइम की अलग अलग इन्होंने परिभाषाएं कर दी हैं इस एक्ट में। एक तो किसी के साथ फिजिकली मारछेड़ हो रही है, उसको अलग रखा गया है। दूसरा, किसी को आप कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो वीमेंस है उनके लिए या फिर मेंस के लिए, वो उसको अलग रख दिया। फिर यहां तक भी होता था उनको जो चीज खाने के लायक नहीं है वो भी जबरदस्ती खिला दी जाती थी, ठीक है ना। दलित और
आदिवासी कम्युनिटीज के लोगों को अपर कास्ट जो डोमिनेटेड करे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो इनके साथ में इस तरह के हीनियस क्राइम करते थे। तो दिस एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम। अलग अलग के अंदर फर्स्टली इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलेशन। अब तरीका क्या है ह्यूमिलेशन, बेइज्जती तो की किस तरह से किया, दैट आर बहुत फिजिकली हॉरिबल, शारीरिक रूप से एक भयानक किसी तरह से उनके साथ में ऐसा बिहेवियर करा जाता है, ठीक है, मारने पीटने के अलावा और कुछ और भी अनैतिक कार्य किए जाते हैं। और मॉरली रेफरेंसिबल, जिसकी मॉरल रूप से उसकी निंदा होनी चाहिए, कंडमनेशन होनी चाहिए, ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कंडेम किया जाना चाहिए, जिसकी बुराई करनी चाहिए समाज को। इतने बुरे काम जो हो रहे हैं उनको अलग अलग रूप से डिवाइड कर दिया गया, डिस्टिंग्विश कर दिया गया इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना, ताकि वो एक्ट को आप इफेक्टिवली लागू कर सके। जब एक्ट लगाना होगा तो पता किया जाएगा किसके साथ क्या काम हुआ, तो उसके हिसाब से अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उसकी जो अलग अलग धाराएं लगा दी। अनदर लेवल, द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट द क्राइम अगेंस्ट दलित एंड द ट्राइबल वुमेन्स आर ऑफ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक टू पेनलाइज एवरीवन। जो दलित के साथ में या आदिवासी कम्युनिटी के साथ में जो क्राइम किया जा रहा है वो एक स्पेसिफिक तरह का है, अलग से है, ठीक है ना, एंड देयरफॉर सिक्स पेनलाइज, इसके लिए दलित लोग बोलते हैं कि इसके लिए पेनलाइज किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए। एवरीवन हु असॉल्ट और यूजेस फोर्स ऑन एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST विद इंटेंट ऑफ डिसऑनर, किसके खिलाफ में किसको पेनलाइज करना चाहिए, किसको सजा दी जानी चाहिए, ऐसा कोई इंसान जो डिसऑनर करता है, जिसकी इच्छा डिसऑनर करने की है विमेंस को। कौन सी विमेंस को, जो ये दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर आदिवासी कम्युनिटीज की विमेंस के साथ। तो फिर गवर्नमेंट का ये एक्ट आपके सामने प्रैक्टिकली आया और उसके आज के दिन आप देखते हो कंपैरेटिवली जो विमेंस के अगेंस्ट में जो क्राइम है दलित के साथ, कानून के होते हुए भी देखने में बीच बीच में आता है कि दलित कम्युनिटीज के लोगों के साथ में कुछ इस तरह की अननेचुरल जो हो, इस तरह के क्राइम, हीनियस टाइप के क्राइम्स होते रहते हैं। तो पार्टिकुलरली इन्हीं सबको रोकने के लिए कानून लेके आए, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द दलित एंड आदिवासी। पॉलिसीज तो बनाई उनके लिए, रिजर्वेशंस की पॉलिसीज बना दी हमने, स्पेसिफिक लॉ बना दिए ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, ताकि हम बराबर लेके आ जाए, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में किया। लेकिन इसके साथ ही जो 1989 में एक एक्ट लेके आए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, जो एक्ट कहता है कि अगर विमेंस के साथ में या दलित के साथ में किसी तरह की हीनियस क्राइम होता है, उनके ऊपर फिजिकल या मोरल असॉल्ट होता है, तो उसको पेनलाइज करने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन है। गवर्नमेंट का जो एक्ट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। मुझे लग रहा है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में इस टॉपिक में से आप कुछ छोड़ने वाला है। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, मेरे पास कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाय, फिर दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।